हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने वाले हैं आपकी जो सेकेंड पॉइंट है द काइट। इसे हम आज रीड करेंगे और ये बहुत ही एक प्यारी सी पोएम है आपकी। सो लेट्स ओपन योर बुक्स एंड कंटिन्यू विद मी। सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक ओपन कर लीजिए आप, ठीक है, हनी शकल। और आपकी जो पोएम है द काइट, और ये जो है आपकी पेज नंबर ये है 26 और 27 पेज नंबर पे आपकी ये पोएम है। देखिए, और इस पोएम को मैंने इजी करने के लिए आपके लिए इसमें कुछ जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो जो भी इस पोएम में हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं तो इससे आपको इजी रहेगा, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बताने वाला ही हूं। देखिए, द काइट, और इस पोएम के जो पोइट है वो है आपके हैरी बेन। हैरी बेन ये इसके इस पोएम के पोइट है, इस पोएम के कवि है। और पोएम को हम शुरू करेंगे। देखिए, ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। ऑल ऑफ अस यानी हम सभी को, हम सभी क्या करते हैं, लाइक पसंद करते हैं, टू फ्लाई काइट्स। फ्लाई यानी उड़ाना, काइट्स पतंगे। हम सभी क्या करते हैं, हम सभी पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? हैव यू एवर, एवर यानी कभी, ट्राइड यानी कोशिश करना, टू फ्लाई उड़ाने की, वन यानी एक पतंग या कोई पतंग। कि क्या तुमने कभी कोई पतंग उड़ाने की कोशिश की है? क्या आपने कभी कोई पतंग उड़ाने की कोशिश की है? रीड दिस पोएम, रीड यानी पढ़ो, दिस पोएम इस कविता को, अबाउट ए काइट, एक पतंग के बारे में। अबाउट का मतलब क्या है यहाँ पर? बारे में। एज इट फ्लाइज, जैसे यह उड़ती है, इन द स्काई, कि जिस प्रकार से यह आकाश में उड़ती है, ठीक है ना, उसके बारे में, किस प्रकार से ये जो आकाश में उड़ती है उसके बारे में क्या इस कविता में पढ़िए। हाउ ब्राइट, हाउ ब्राइट यानी कितनी शानदार या कितनी चमकीली होती है, ऑन द ब्लू, ब्लू से मतलब क्या है यहाँ पर? नीला आकाश, कि नीले आकाश में यह कितनी चमकीली होती है। इज ए काइट, एक पतंग, व्हेन इट्स न्यू, व्हेन यानी जब, इट इज न्यू कि जब ये नई होती है, जब पतंग नई होती है, और जब ये नीले आकाश में उड़ती है तब ये कितनी सुंदर दिखती है या कितनी शानदार दिखती है। विद ए डाइव एंड डिप, और वो क्या करती है? डाइव, डाइव का मतलब क्या है यहाँ पर? गोता लगाना। एंड डिप, डिप का मतलब क्या है यहाँ पर? डुबकी लगाना। और ये क्या करती है? गोता लगाती है या डुबकी लगाती है। इट स्नैप्स इट्स टेल, और ये क्या कर रही है? इसकी जो टेल यानी इसकी जो पूंछ होती है वो क्या करती है? स्नैप, स्नैप्स यानी फर्राती है। स्नैप्स का मतलब क्या है यहाँ पर? फर्राना। कि ये जो पोएम है, ये जो पतंग है उसकी जो पूंछ है, मतलब पतंग गोते लगाती है, डुबके लगाती है, और इसकी जो पूंछ है वो क्या करती है? फर्राती है। देन सोर्स लाइक अ शिप, फिर ये क्या करती है? सोर्स, सोर्स का मतलब क्या है यहाँ पर? ऊपर उठना। फिर ये ऊपर उठ जाती है, लाइक अ शिप, किसकी तरह? एक जहाज की तरह। पानी का जो जहाज होता है ना, शिप होता है, उसकी तरह। विद ओनली अ सेल, किसके साथ में? ओनली अ सेल, सेल का मतलब क्या है यहाँ पर? डोर, उसकी जो डोर है उसके साथ में। एज ओवर टाइड्स, जिस प्रकार से जो टाइड्स, टाइड्स का मतलब होता है ज्वार भाटा या फिर ऊंची लहरें जो होती है समुद्र में। जब ऊंची लहरें, लहरें ऊपर उठती है उससे तो ज्वार बोलते हैं, जब लहरें नीचे आती है उससे क्या बोलते हैं? भाटा बोलते हैं। तो ये क्या होती है? टाइड्स बोलते हैं इनको, ज्वार भाटा। तो ज्वार, जैसे कि जो ज्वार भाटा होता है उसकी तरह जो पानी पर ऊपर चढ़ता है, जिसके ऊपर जहाज, ऑफ वाइंड इट राइड्स, और इसी प्रकार से जो वाइंड है, जो हवा है, इट राइड्स, उस पर ये पतंग क्या करती है? सवारी करती है, राइड करती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, और फिर ये क्या करती है? चढ़ जाती है। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर, जो चोटी होती है उसकी बिल्कुल ऊपर तक वो चढ़ जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पल्स, जो किस पर? गस्ट, गस्ट का मतलब होता है जो तेज हवा का जो झोंका आता है उससे ये क्या करती है? ऊपर चढ़ जाती है। एंड पल्स, पल्स का मतलब होता है खींचना, और फिर ये खींचती है, ऊपर चढ़ जाती है और ये खींचती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज वाइंड फॉल्स, और उसके बाद में
देन तब सीम्स ये प्रतीत होती है टू रेस्ट यानी आराम करते हुई, विश्राम करते हुई। एज वाइंड फॉल्स जैसे ही जो हवा है वो ठहरती है, फॉल्स का मतलब गिरना या ठहरना, जब हवा ठहरती है या गिरती है तो कैसा प्रतीत होता है कि जैसे ये आराम कर रही है और ये धीरे धीरे नीचे आने लगती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक और जब इसकी जो स्ट्रिंग है, जो इसकी जो डोर है वो क्या पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है। गोज स्लैक का मतलब होता है ढीली पड़ना, और जब इसकी जो डोर है वो ढीली पड़ जाती है, यू वाइंड इट बैक। वाइंड बैक का मतलब क्या होता है, वापस लपेटना। आप इसको क्या कर लेते हैं, वापस चरखे में लपेट लेते हैं, वाइंड बैक, ठीक है। और एंड रन, और आप क्या करते हैं फिर, रन, आप दौड़ते हैं, अंटिल जब तक कि अ न्यू ब्रीज ब्लॉज, जब तक कि एक नया, ब्रीज का मतलब है एक हल्का सा मंद सा हवा का जो हवा है, जो मंद मंद हवा है, ब्लॉज यानी चलने लगती है। जब तक कि एक मंद मंद हवा चलने नहीं लगती है तब तक क्या करते हैं, आप इधर से उधर दौड़ते हैं। एंड इट्स विंग्स, और इसकी जो पंख है फिल, उसमें क्या होती है, हवा भर जाती है। एंड अप इट गोज, और ये वापस से अप यानी ऊपर, गोज यानी चली जाती है, क्या, पतंग, काइट। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। हाउ ब्राइट, कितनी शानदार होती है, ऑन द ब्लू यानी नीले आकाश में, इज अ काइट एक पतंग, व्हेन इट्स न्यू जब ये क्या होती है, नई होती है, कि जब एक पतंग नई होती है और ये नीले आकाश में उड़ रही होती है तो ये कितनी शानदार होती है। बट अ रॉगडर, रॉगडर का मतलब रैगडर, रैगर का मतलब क्या है यहां पर, रैगर का मतलब है यहां पर फटेहाल या बदहाल। लेकिन ये कितनी बदहाल या फटेहाल थिंग यानी वस्तु होती है। यू नेवर विल सी, कि जैसा कि आपने कभी नहीं देखा होगा। व्हेन इट फ्लैप्स, फ्लैप्स का मतलब है यहां पर फड़फड़ाना, कि जब ये फड़फड़ाती है, ऑन अ स्ट्रिंग यानी एक डोर पर, ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, टॉप का मतलब क्या होता है, चोटी, ऑफ अ ट्री यानी पेड़ की, कि जब ये एक पेड़ की चोटी में फंस जाती है और यानी एक धागे पर बंधी हुई ये फंस जाती है, तो ये किस प्रकार से, जिस प्रकार से ये फड़फड़ाती है और जिस बदहाल अवस्था में ये होती है, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है ना। बट अ रेगड थिंग, लेकिन ये क्या होती है, एक बहुत ही बदहाल होती है या फटेहाल होती है। यू नेवर विल सी, कि जैसा कि आपने कभी नहीं देखा होगा इतनी बुरी हालत में। व्हेन इट फ्लैप्स, जब ये फड़फड़ाती है, ऑन अ स्ट्रिंग एक धागे पर, इन द टॉप ऑफ ए ट्री यानी एक पेड़ की चोटी पर, जब ये फंस जाती है एक धागे से और फिर ये फड़फड़ाती है, और जिस प्रकार से ये बदहाल अवस्था में होती है, ऐसी बदहाल अवस्था में आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इस प्रकार से ये हैरी बेन की ये जो आपकी पोएम है और इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिए हैं। देखिए, डाइव का मतलब क्या होता है, गोता लगाना, गोता मारना। डिप का मतलब क्या है, झुकाव या फिर डुबकी लगाना। स्नैप्स का मतलब क्या है, फर्राती है। स्कॉर्स का मतलब क्या है, ऊपर उठती है। सेल का मतलब क्या है, यहाँ पर डोर है। टाइड का मतलब क्या है, यहाँ पर ऊंची लहरें अथवा ज्वार भाटा है। क्रेस्ट का मतलब क्या है, शिखर है। गस्ट का मतलब क्या है, तेज पवन का झोंका या तेज हवा का झोंका जो होता है उसको क्या बोलते हैं, गस्ट बोलते हैं। पल्स का मतलब क्या है, आगे की ओर खींचती है। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर मांझा होता है, जो हमारा जो डोर होती है पतंग उड़ाने की वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। गोज स्लैक का मतलब है यहाँ पर ढीली पड़ना, जब वो ढीली पड़ जाती है। वाइंड बैक का मतलब क्या होता है, चरखी पर वापस लपेट लेना, चरखी पर लपेट लेते हैं, ठीक है। और रैगडर का मैंने बताया, अधिक फटेहाल या बदहाल अवस्था में। तो इस प्रकार से ये जो है आपकी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो वापस से आप दोबारा से एक बार इस पोएम को रीड करिए, इसको देखिए, और जो हार्ड वर्ड्स है उनको भी आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है ना। डिप है, डाइव हो गया, डिप हो गया, स्नैप्स हो गया, सोर्स हो गया, सेल, टाइड, क्रेस्ट, गस्ट, पल्स, स्ट्रिंग, गोज स्लैक, वाइंड बैक, ठीक है, और रैगडर। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके, आप इस पोएम के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस है इसके, उनको आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे यहां पर दे रखा है,
लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम, कि इस पोएम के अंदर, इस कविता के अंदर जो एक्शन वर्ड्स है उनको आपको लिखना है। जैसे कि डाइव आ गया, डुबकी, गोता लगाना, डिप यानी डुबकी लगाना, स्नैप्स यानी फर्राना। ऐसे ही क्या है, सोर्स है, राइड्स है, रेस्ट है, फॉल्स है, ब्लोज है, फ्लैप्स है। ठीक है ना। सोर्स का मतलब क्या है, यहां पर ऊपर उठना, स्नैप्स का मतलब, डाइव का मतलब गोता लगाना, डिप का मतलब डुबकी लगाना, और स्नैप्स का मतलब क्या है यहां पर, फर्राना, फर्राती है। सोर्स का मतलब क्या है, यहां पर ऊपर उठना है। राइड्स का मतलब सवारी करना है। रेस्ट का मतलब आराम करना है। फॉल्स का मतलब क्या है, रुकना है और या गिरना है। ब्लोज का मतलब बहना है। और फ्लैप्स का मतलब क्या है, यहां पर फड़फड़ाना है। उसके बाद है फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, ये जो शब्द है उनके मीनिंग, अर्थ ढूंढने हैं, जो कि मैंने आपको अभी बतला दिए हैं। उसके बाद में रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, देन, है ना, आपके जो पोएम की लाइनें इनको पढ़ना है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, द मूवमेंट ऑफ द टेलेस काइट इज the movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail, कि जो the movement यानी जो क्षण है of the tailless kite, tailless का मतलब होता है पूंछहीन, यानी जिस पतंग की पूंछ नहीं होती है, उसकी तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है टू अ शिप, एक जहाज से, विद अ सेल। ठीक है ना, विद अ सेल, जिसकी एक डोर होती है। दिस इज कॉल्ड अ सिमिली, और इसको क्या कहा जाता है, सिमिली कहा जाता है। कैन यू सजेस्ट, आप, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि यहां पर जो एक बिना पूंछ की पतंग है उसकी तुलना किससे की गई है, एक जहाज से की गई है, जिसके क्या होती है, एक डोर होती है। तो यहां पर पतंग की तुलना किससे की गई है, एक पानी के जहाज से की गई है। तो यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं, यहां पर एक तो पतंग है और दूसरी चीज क्या है, यहां पर पानी का जहाज, दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों की क्या की गई, यहां पर कंपेयर किया गया, तुलना किया गया है। और इसलिए ऐसी चीजें जिनकी तुलना की जाती है किस वर्ड से, लाइक वर्ड से। लाइक वर्ड से दो अलग अलग चीजें हों और उनकी तुलना जब की जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सिमिली बोला जाता है। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर टू, क्या आप सुझा सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि व्हाट यानी क्या क्या, और हु यानी कौन, हु द फॉलोइंग एक्शंस, की कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं, मे बी कंपेयर टू, जिनकी तुलना की जा सकती है। जैसे कि ही रन्स लाइक अ डियर, कि वह दौड़ता है किसकी तरह, अ डियर, एक हिरण की तरह। तो यहां पर वह एक तो व्यक्ति है और डियर क्या है, हिरण है। अब दोनों की तुलना की जा रही है कौन से वर्ड से, लाइक से। तो ये क्या हो गया, सिमिली हो गया। ही ईट्स लाइक अ वॉल्फ, कि वह खाता है किसकी तरह, एक वॉल्फ, भेड़िए की तरह। तो यहां पर ही है, मनुष्य के लिए यूज हुआ है, और वॉल्फ क्या, एक जानवर के लिए यूज हुआ है। तो मनुष्य की तुलना किससे की गई है, भेड़िए से की गई है, जानवर से की गई है। कौन से वर्ड से की गई है, लाइक वर्ड से। तो इसलिए ये क्या है, सिमिली है। ऐसे ही क्या है, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, वह गाती है किसकी तरह, एक नाइटिंगेल की तरह। ठीक है, तो यहां पर वर्ड कौन सा यूज हुआ है, लाइक, तो ये क्या है, सिमिली है। ऐसे ही सी इट शाइन्स लाइक अ ग्लो वार्म, ऐसे क्या है, इट फ्लाइज लाइक अ काइट। तो इस प्रकार से ये आपको है कंप्लीट करना है। और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड, वो हम स्टार्ट करेंगे, तारोज रिवार्ड। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो स्टूडेंट्स, और हाँ, आपको इस वीडियो को 2-3 बार आपको देखना है, ठीक है, जब तक कि आपको कंप्लीट तरीके से ये जो पोएम है समझ में नहीं आ जाती। आई होप आपको जरूर समझ में आएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास में जैसे ही नया वीडियो मैं डालूं वो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।